हेलो व्यूअर्स, ये मेरा पहला वीडियो है और यदि आप लोगों को पसंद आता है तो अगली बार में मैं फिर एक नया वीडियो लाऊंगा कि घर में किन किन सावधानियों को रखा जाए जिससे अपना घर अच्छा बन सके। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो स्लैब की बात कर रहे हैं कि जब स्लैब बनती है तो सरिया उसमें किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई यूट्यूबर ने अपने वीडियो डाले हैं, लेकिन वो जो वीडियो डले हैं स्लैब के, वो बड़ी बड़ी मल्टियों के डले हैं और बड़े बड़े नगरों के डले हैं। लेकिन आज जो मैं आपके सामने वीडियो डाल रहा हूँ, ये एक ऐसा वीडियो है जो छोटे शहरों का है। और जो छोटे शहरों में छोटे मकान बनते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार बनाते हैं, वो किस प्रकार से अपने मकान बनाते समय स्लैब डलवाते समय ध्यान रखें, उसको ध्यान में रख कर के बना रहा हूँ। तो छोटे शहरों में क्या होता है कि जो बीम हैं वो पहले डल जाते हैं। स्लैब के जो बीम हैं वो पहले डल जाते हैं, वो उनकी भराई भी पहले हो जाती है। केवल उनमें 2-2 इंच के इस प्रकार से, ये जो दिख रहा है इस प्रकार से छोड़ दिया जाता है, वो स्लैब में आ जाता है ना। इसी में सरिये डाले जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि छत किस प्रकार से बनती है। छत जो होती है वो 2 प्रकार से बनती है। एक 2 वे छत होती है और एक होती है 1 वे छत होती है। 2 वे छत में क्या होता है कि जो क्रैंक डलती है, ये होती है क्रैंक। ये जो है ये है क्रैंक ना। इस प्रकार से क्रैंक डलती है। ये जो क्रैंक होती है ये इधर से चलती है, जैसे ये क्रैंक डली है, ठीक है। ये 45 डिग्री की क्रैंक होती है, ये क्रैंक चलती है और यही सरिया नेक्स्ट तरफ जाके ये बॉटम में चलता है और बॉटम में ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद वाला जो सरिया है वो उधर से क्रैंक होता है ना। उधर से क्रैंक होता है, क्रैंक होने के बाद में इधर बॉटम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो बॉटम वाला सरिया है, इसकी अगर अपन बात करें ये वाला, ठीक है, तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा डलेगा। ये जो सरिया है ये एक्स्ट्रा डलेगा, तो जो बॉटम वाला है उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रकार की डबल जाल हो जाएगी ना। इससे जो छत है वो झुकेगी नहीं कभी भी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 1 वे क्या होता है और 2 वे क्या होता है, इसको थोड़ा दूर से मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो है ये है 1 वे स्लैब है। इसमें जो क्रैंक डले हैं वो स्लैब के एक तरफ से डले हुए हैं। अच्छा, जो स्लैब डलती है उसमें सरिये डलते हैं, तो उसमें ये रहता है कि जो लॉन्गर स्पैन है, मतलब जो लॉन्ग दूरी की जो है उसमें उसमें जो है वो लंबे सरिये चलते हैं। और जो शॉर्ट डिस्टेंस है तो शॉर्ट डिस्टेंस में क्रैंक डाली जाती है ना। मान लीजिए अगर 10 फीट की एक चौड़ाई है और 15 फीट की लंबाई है, तो जो 10 फीट वाली दूरी है उसमें क्रैंक डलेंगे, है ना। तो ये क्रैंक जो है 1 वे क्रैंक, ये उसी प्रकार के हैं, ठीक है। इसमें एक इधर क्रैंक है, तो ये जो क्रैंक जा रहा है ये दूसरी तरफ बॉटम में जाएगा और एंड तक बॉटम में जाएगा। फिर अगला जो सरिया है वो क्रैंक होगा वहाँ से क्रैंक होने के बाद में ये बॉटम में चला, बॉटम में जाने के बाद में एंड तक बॉटम में जाएगा और बॉटम के बाद में यहाँ पे डलेगा एक एक्स्ट्रा, ये जो डला है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये हो गई है अपनी 1 वे स्लैब। इसमें जो मेन जो सरिया है, जिसको मेन सरिया बोलेंगे, उसमें क्रैंक डलेंगी। तो क्रैंक अल्टरनेट डलेंगे, एक क्रैंक होगा दूसरा बॉटम में जाएगा, फिर एक क्रैंक होगा दूसरा बॉटम में जाएगा। उसी प्रकार से जो इधर क्रैंक हुआ है वो इधर बॉटम में चले जाएगा, अगला वाला क्रैंक हो जाएगा। फिर जो उधर क्रैंक हुआ है वो इधर बॉटम में आ जाएगा और वहाँ पे एक एक्स्ट्रा डल जाएगा। जो भी बॉटम में आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा वहाँ पर एक्स्ट्रा डलेंगे। अब एक्स्ट्रा कितने डाले जाते हैं? एक्स्ट्रा जो डाले जाते हैं वो L/4, यानी कि जो लंबाई होती है, इंटरनली लंबाई, जो बीम के बीच की जो लंबाई होती है, दूरी होती है, उसका चौथा हिस्सा है ना, इसलिए उसको L/4 यानी लेंथ का चौथा हिस्सा, इस प्रकार से उसमें डाले जाते हैं। आगे देखते हैं। ये है हमारी 2 वे स्लैब, ठीक है। इसमें देखिए ये, क्योंकि ये छत जो है ये चौड़ी ज़्यादा है और 2 वे स्लैब अक्सर उस जगह पर डाली जाती है जहाँ पर लंबाई में चौड़ाई का भाग देने पर अगर उसका जो भागफल है वो 2 से ज़्यादा आए, या तो 2 आए या 2 से ज़्यादा आए, तब वहाँ पर
हम 1 वे स्लैब डालेंगे। और अगर 2 से हमारा जो भाग है वो कम आया है ना, तो वहाँ पर फिर हम 2 वे स्लैब डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो मेरी चौड़ाई है और लंबाई, उसमें जो भागफल है वो 2 से कम आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो छत है उसमें 2 वे सरिया डलवाया है। ठीक है, अब इसमें इधर भी क्रैंक है, ये भाई साहब क्रैंक डाल रहे हैं, और इधर भी क्रैंक है। ठीक है, फिर जो सामने देख रहे हैं वहाँ पर भी क्रैंक है और इधर भी क्रैंक है, और ये जो सरिये पड़े हुए हैं ये एक्स्ट्रा के, अभी फ़िलहाल ये एक्स्ट्रा डाल रहे हैं यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पर हमारा जो स्टेयर है वो आया है, ये उसकी स्लैब है ना। यहाँ पर हमने एक कोड बीम डाला है, जहाँ पर स्टेयर का एंड होता है, या तो वो बीम के ऊपर ही आए, अगर बीम के ऊपर किसी कारणवश नहीं आ रहा है तो फिर वहाँ पर हमें एक इस प्रकार से कोड बीम डालना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ये 2 हिस्सों में मकान बन रहा है, तो इसमें यहाँ पर 2 स्टेयर डले हैं, तब ये, तो यहाँ पर एक कोड बीम डला हुआ है, ये कोड बीम है। ठीक है, और ये जो छत डली हुई है, अगर आपको निश्चिंत रहना है तो 10 mm का सरिया डालें आप, और इसकी जो डिस्टेंस है उन सरियों के बीच की गैप है उसमें हम 6 इंचेस की जो है एक वो मानक है, और बढ़िया रहती हैं, अच्छी होती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप स्लैब को एक बार फिर से, ये 1 वे स्लैब है। देखिए ये हमारी 1 वे स्लैब है ना, बिल्कुल इसमें लंबाई चौड़ाई का बराबर ध्यान दिया गया है। L/4 के हिसाब से इसमें क्रैंक दी गई है। एक जो सरिया जो इधर ये है, ये क्रैंक है, और इधर आते 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 ये बॉटम में चले गया, और बॉटम के ऊपर जस्ट दिख नहीं रहा हो, ऐसा लग रहा है कि एक ही सरिया, लेकिन वहाँ पे डबल सरिया है। इसके अगला देखते हैं हम, ये इधर से क्रैंक हुआ है, क्रैंक होने के बाद में इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और ये सीधा बॉटम में गया है, उधर से एक एक्स्ट्रा डल गया है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट चलते हैं, ये देखते हैं हम। ये 2 वे क्रैंक, 2 वे स्लैब है ना, इसमें यहाँ पे भी क्रैंक है ना, ये सरिये पड़े हैं एक्स्ट्रा के, ये डल रहे हैं इसलिए, बाकी ये 2 वे हैं, इसमें ये दोनों तरफ क्रैंक हैं, और एक क्रैंक इधर भी डली है, उधर भी डली है। क्रैंक का ये होता है कि ये बीम, मतलब जो छत है उसको थोड़ा भी झुकने नहीं देता है। छत में क्रैंक का बहुत महत्व है, ऐसा करने से आपकी छत कभी झुकेगी नहीं, और आप निश्चिंत होकर उसके ऊपर आगे भी निर्माण कर सकते हैं, आपको बिल्कुल किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहती है। लोगों को देना ये सद्दाम भाई सरिये के ठेकेदार। देख 3 आदमी तो ऐसे है कि जाते ही नहीं है। देखो मुन्ना वजन फुर्सत में नहीं दिखे यार वे। हाँ सद्दाम भाई, देखना जरा इधर इसको। ओके व्यूअर्स, इस वीडियो का मैंने लक्ष्य रखा है कि अगर 1000 व्यूअर्स अगर हो जाते हैं तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मकान में बनाते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जिससे आपका मकान बहुत अच्छा बन सकता है। छोटी छोटी अगर सावधानी अगर मकान मालिक बनाते समय रखे तो वो अपने मकान को अच्छे से बना सकता है। ठीक है, थैंक यू आपको।